दिल्ली में झुग्गियां गिराए जाने के मामले में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। झुग्गियां तोड़ना बंद करो। जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। ठीक है, एक नहीं तोड़ने दूंगा। अब मैं आपकी मदद करूंगा, संसद में उठाऊंगा, आप डरो मत। खाना पीना भी ठीक ढंग से नहीं मिल रहा सर, हम लोग कैसे रहेंगे ये आप बता दीजिए। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो हमारी सरकार नहीं है, केजरीवाल जी और मोदी जी की सरकार है, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और ये आप पे जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है, मुझे नहीं लगता वो इंसान है, वो वहशी हैं, वो जानवर हैं और मुझे लगता है भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। आप जहां तक देखें कांग्रेस ने अपने झंडे लगाए, कांग्रेस ने तंबू लगाया। राहुल गांधी के आने की खबर पता लगी तो तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और अपनी टोपियां उन्होंने यहां पर बांटनी शुरू कर दी। और बेशक कांग्रेस के एक तरफ तंबू लगाए, झंडे लगे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की टोपियां यहां पर आपको सब तरफ दिखेंगी। के द्वारा आधी रात को बुलडोजर चलाए जाते हैं। अगर गरीबों की मुश्किलों को पार्लियामेंट में उठाना सियासत है तो ये सियासत हम करेंगे। ये एनडीए सरकार का असली चेहरा है और इस कड़कड़ाती ठंड में जो थोड़ा बहुत शेल्टर था, दिल्ली सरकार शेल्टर तो नहीं उपलब्ध करा पा रही है। ये विंटर में ऐसा करना नहीं था, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को भी कन्वे कर दिया, मंत्री जी को भी कन्वे कर दिया। मंत्री जी खुद स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। शीला दीक्षित जी के जमाने में कांग्रेस पार्टी सरकार ने उस समय इसको एक रेलवे टर्मिनल बनाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है और उस समय से प्रयास चल रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बच्चा तक कह दिया है और झुग्गियों को लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि जो 1.25 साल बाद दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, क्या उसी के लिए ये सारी राजनीति हो रही है? दूसरा सवाल, झुग्गियां हटाने के लिए सर्दी बढ़ने का इंतजार क्यों किया गया? तीसरा, गलत वक्त पर झुग्गियां हटाने का फैसला आखिर किसका था? चौथा सवाल, आम आदमी पार्टी ने विरोध के लिए रात गहराने का इंतजार क्यों किया? और आम आदमी पार्टी अपनी टोपियां बांट रही है, कांग्रेस वहां झंडे लगा रही है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? क्या राहुल गांधी वाकई राजनीति में अब भी बच्चे हैं? क्या फकत राजनीति से गरीबों का भला होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो अमानतुल्लाह खान, आज इतने नाराज क्यों हो गए अरविंद केजरीवाल की राहुल गांधी को सीधा सीधा बच्चा कह डाला, जबकि राहुल गांधी की उम्र 45 साल है, केजरीवाल खुद 47 साल के हैं और कांग्रेस कह रही है कि ज्यादा राजनीतिक एक्सपीरियंस तो राहुल गांधी जी को है। देखिए, आज ये है कि जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी इसमें क्यों बोल रही है।
हमारा सिर्फ कहना यह है कि भाई आम आदमी पार्टी का इसमें क्या दखल है। रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उन लोगों ने झुग्गियां तोड़ी और ये लोग, इनका ये कहना है कि ये लोग अभी बसे थे और नई झुग्गियां थी। मैं आज वहां होकर आया हूं, अभी वहीं से आ रहा हूं और मेरे पास 95 के उनके जो हैं वोटर आई कार्ड हैं। 95 से वो लोग वहां रह रहे थे। कुछ वोटर का आई कार्ड मुझे 85 के भी वहां पर मिले। जब ये 95 से वहां रह रहे थे तो क्या वजह थी कि आपको उन झुग्गियों को तोड़ना पड़ा, जबकि ये कानून है कि 2006 के बाद अगर कोई भी झुग्गी बनी है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। और जिस तरह से कांग्रेस आज ये बयानबाजी कर रही है कि भाई आम आदमी पार्टी क्यों बोल रही है, वो तो सरकार में है। आम आदमी पार्टी ने झुग्गियां नहीं तोड़ी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई सारे वरिष्ठ नेता जो है उनके पास गए थे, रेलवे मंत्री के पास गए थे। रेलवे मंत्री के पास उन्होंने कहा था कि 1 साल से पहले हम इन झुग्गियों को नहीं हटाएंगे और उस वक्त हटाएंगे जब इनके लिए मुतबादल कोई जगह दे दी जाएगी। बगैर जगह दिए, ऐसी सर्दी जब 6 टेम्परेचर हो, उस वक्त में अगर आप झुग्गियां तोड़ेंगे, और उस झुग्गी तोड़ने के बाद हम लोग तो पहुंचे और आज भी वहां पर खाना पीना और जो टेंट लगाया वो दिल्ली सरकार दे रही है, उस वक्त में आप दिल्ली सरकार को ब्लेम करो तो ऐसे वक्त में आप बच्चा नहीं कहा जाएगा तो आपको और क्या कहा जाएगा। ये कांग्रेस का और खास तौर पर राहुल गांधी का बचपना है, अपनी बात पर कायम है आदमी पार्टी और उनके विधायक अमानतुल्लाह खान। आलोक शर्मा जी। देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टी केजरीवाल को समझना चाहिए कि दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होता है। दिल्ली की जनता ने आपको 67 विधायक दिए हैं। अभी आप स्वयं ही कह रहे हैं कि 95 के और 85 के वोटर कार्ड हैं। इसका मतलब उन लोगों ने आपकी सरकार जब बनी तो वोट भी दिया है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 9 महीने से जब रेलवे वहां पर नोटिस दे रही थी तो दिल्ली की सरकार जो थी, आप सुनिए खान साहब, सुनिए जरा, आप जरा शांति से सुनिए। आप लोग सुनने की आदत डालिए अब। नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आपने, अगर आपके अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया था तो आपने एसडीएम, एडीएम और डीएम को सस्पेंड क्यों कर दिया? आज भी कांग्रेस पार्टी वहां पर 2 रिलीफ कैंप चला रही है। जब पूरी रात चली गई, 12 घंटे बीत गए जब केजरीवाल साहब वहां पर पहुंचे। देखिए, आप इनको कहिए ना थोड़ा शांत रहे। आशीष जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये पार्टी केजरीवाल के लोग सुनना तो जानते ही नहीं है। हम लोग सस्पेंड करना जानते हैं, आप लोग सस्पेंड करना सबसे आसान काम है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जब 9 महीने से नोटिस आ रहे थे तो दिल्ली सरकार का स्लम डिपार्टमेंट सो क्यों रहा था? स्लम डिपार्टमेंट 9 महीने से जब आपके वहां पर नोटिस आ रहे थे तो सो क्यों रहा था? आज हम आप केवल वहां पर राजनीति चमकाने के लिए गए। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास। सुधांशु मित्तल जी, वादा खिलाफी का आरोप आम आदमी पार्टी रेलवे पर भी लगा रही है और ये कह रही है, और ये सवाल जनता का भी है कि सर्दी इतनी ज्यादा थी, उसी समय ये कार्रवाई करना क्या जरूरी था? 2 महीने बाद या 1-1.5 महीने पहले नहीं हो सकता था ये? आकाश जी, पहले तो जो राजनीतिक आचरण सामने देखने में मिला उससे बहुत क्षुब्ध हूं मैं। एक मुख्यमंत्री सरासर झूठ बोल रहे कि झुग्गी के, जिस समय झुग्गियां तोड़ी जा रही थी उसकी वजह से एक बच्चे की मौत हुई। ये झूठ बोल के भड़काना, आपको लगता नहीं ये मुख्यमंत्री के स्तर पर इतनी हल्की राजनीति करी जा रही है कि जिससे पूरी राजनीति को शर्मसार करा जा रहा है? मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, झुग्गियों का जो तोड़ना है वो चालू होता है 11:50 पर, 7 बजे तक तो खत्म हो चुका होता है और केजरीवाल जी वहां कब पहुंचते हैं? रात के 10 बजे। मैं आपको इसका एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। उपहार में जब हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, आग लगी, तो उस समय साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे और वो और मैं दोनों बैठ के एक बहुत गंभीर विषय पे मंत्रणा चल रही थी। जैसे ही खबर आई, सब चीज छोड़ के साहिब सिंह वर्मा फौरन भागे कि लोगों के जान जीवन का सवाल है। एक मिनट। और यहाँ केजरीवाल जी व्यक्तिगत कार्य से लगे हुए थे, उनको ध्यान सिर्फ रात के 10 बजे आती है और आके भी वो झूठ बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा 12 घंटे केजरीवाल जी ने इंतजार किया और जब खूब ठंड लगने लगी लोगों को तब पहुंचे राजनीति करने के लिए? जी, एक बात। अब मैं दूसरा एक और, एक मिनट, पूरा एक साथ ना बोले, एक मिनट मैं जवाब ले लेता हूं अमानतुल्लाह खान से, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। राजनीतिकरण का आरोप सीधा सीधा आप पर लग रहा है अमानतुल्लाह खान जी। लगता है उनके ऑडियो में अभी भी प्रॉब्लम है, आप अपनी बात पूरी करें। जी सुधांशु जी। आकाश जी, एक और इसमें मैं चीज कहना चाहता हूं। सुरेश प्रभु जी ने जो बयान दिया है वो संसद में दिया है और विशेष अधिकार हनन का मामला उन पे हो जाएगा अगर उनके तथ्यों में गलत निकलेंगे।
जब वो ये कहते हैं कि ये बच्चे की मृत्यु ये झुग्गियां तोड़ने से पहले हुई, तो ये जो है ये सत्य है वहां पे। ये केजरीवाल जी का सत्य नहीं है कि कुछ भी झूठ बोल दो और मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। एक मिनट, आलोक जी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। जी, एक मिनट, लौट रहा हूं। मीडिया के माध्यम से तमाम जो खबरें आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि उस बच्चे की मौत पहले हुई थी और झुग्गी तोड़ने का काम बाद में शुरू हुआ है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता महोदय, हमारे बड़े भाई, ये जरा बता दें कि जब कोर्ट के दिशा निर्देश हैं तो उसके बाद इस तरह की घटना क्यों की गई? केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया कि हम इन झुग्गियों को यहां से हटा रहे हैं? स्लम डिपार्टमेंट के तमाम घर खाली पड़े हुए हैं। माननीय केजरीवाल साहब, पहले इन गरीब लोगों को घर दे दीजिए, हम इनको यहां से हटा दें। आपने आधी रात को जिस तरह से कार्रवाई की है, क्या वो शर्मसार करने वाली नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, पहला रंगपुरी का मामला था, माननीय राहुल गांधी जी भी रंगपुरी पहाड़ गए थे, उस समय पर भी झुग्गियां तोड़ी गई। तब भी आप लोगों ने कहा था कि जनवरी 2015 तक दोनों सरकारों ने कहा था, उस समय 49 दिन की केजरीवाल जी की सरकार थी, कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। उसके बाद फिर यह कदम उठाया गया। हो सकता है वो सरकारी जमीन है, हो सकता है रेलवे की जमीन है, तमाम तथ्य सही हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका था उसको रेलवे को कटघरे में क्यों ना खड़ा किया जाए? जी सुधांशु जी, बड़ी अच्छी बात करी है आलोक जी ने। पहले आलोक जी तथ्य आपको और बता देता हूं कि झुग्गियां रात को नहीं तोड़ी गई हैं, सुबह 11:50 पे ये वो एक ही बात है, रात है दिन है। मैं खत्म कर लूं अपने आलोक जी, मैं बीच में नहीं बोलता, आप जानते हैं, मैं खत्म कर लूं अपनी बात। दूसरा आलोक जी, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये भी कमाल है। 10 साल में आपकी केंद्र में भी सरकार, आपकी दिल्ली में भी सरकार, तमाम आप लोगों ने झुग्गी तोड़ने के ऑपरेशन करे, रेलवे में भी करे। राहुल गांधी जी तब भी सबसे बड़े नेता थे, एक शब्द नहीं बोला। आज अभी मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था कि जब भी कोई हो आप मुझे आवाज दे दीजिएगा, राहुल गांधी पहुंच जाएंगे वहां पे। राहुल जी 10 साल तक आप सो रहे थे क्या? जब आपके कार्यकाल में आपको पहुंचने की भी जरूरत नहीं थी, आपको तो फोन उठा के निर्देश देने थे, तब आपने क्यों नहीं निर्देश दे दिए कि रेलवे कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ेगी, डीडीए कोई झुग्गी नहीं तोड़ेगी, दिल्ली सरकार कोई झुग्गी नहीं तोड़ेगी? पास जाऊंगा मैं केवल सीधा सीधा कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सदैव झुग्गी तोड़ना और उनको बसाने के लिए अपने तमाम प्रावधान बनाए हैं। अगर 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हमने 120 गज के प्लॉट, 50 गज के, 25 गज के, 12.5 गज के, त्रिलोकपुरी, अंबेडकर नगर, सीमापुरी, तमाम कॉलोनियां दिल्ली में चले जाइए, रिसेटलमेंट कॉलोनियां कांग्रेस पार्टी ने बसाई हैं। अगर एक भी बीजेपी ने बसाई हो तो बीजेपी अभी उत्तर दे उस बात का। जहां तक बात 10 साल की है, 10 साल में आप देखिए ककरोला, मटियाला, सावधा, घेवरा मोड़, संजय गांधी कॉलोनी, नॉर्थ दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूं 10 उदाहरण दे सकता हूं कि हमने झुग्गियां तो तोड़ी होंगी उस समय पर, लेकिन साथ के साथ उनको बसाने का भी काम किया। आज आपके पास बसाने के लिए कोई प्रावधान नहीं। मैं बाई फैक्ट बता रहा हूं, ककरोला जेजे क्लस्टर नहर के नीचे नजफगढ़ के पास, अंबेडकर नगर आप चले जाइए, आप मटियाला चले जाइए, सावधा चले जाइए, मैं एक एक गिना रहा हूं आपको पिछले 10 साल की जेजे क्लस्टर सब कांग्रेस के समय में बसाई गई। सुनिए तो, जिनके सिर से छत छिन गई है, उनके प्रति जिम्मेदारी किसकी बनती है और कैसे उनको मदद मिलेगी? किसी को नहीं बसाया क्या? सुधांशु जी, आ रहा हूं कहीं किसी को नहीं बसाया क्या? गुप्ता पे झुग्गियां तोड़ी गई, कहीं किसी को नहीं बसाया क्या? कम से कम सत्य को तो ना नकारिए। जो लोग वहां प्रभावित हुए हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जब ये प्रावधान है कि जब तक उनके पुनर्वास के लिए एक अल्टरनेटिव जगह न दी जाए, झुग्गियां नहीं तोड़ी जाए, इस कानून का पालन क्यों नहीं हुआ? जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको टांगना चाहिए। केजरीवाल साहब ने तुरंत वहां के एसडीएम को सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये केजरीवाल सरकार की भी जिम्मेदारी थी। उनके जब इतने सूचना के तंत्र हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए था कि सुबह से ये काम हो रहा है। कांग्रेस भी इस पर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से जब केजरीवाल ने फोन किया प्रभु जी को, तो प्रभु जी ने शौक व्यक्त किया, ये अखबारों में छपा है, उन्हें भी इस बात का पता नहीं था। तो ये इस तरह की कार्रवाई क्यों होती है? इतनी संवेदनहीनता क्यों दिखाई जाती है कि जाड़ों के दिनों में, चाहे दिन में आपने शुरू किया हो, ये क्यों किया? आपने समय रहते उन्हें दूसरी जगह क्यों नहीं बसाया? इस तरह की कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए और जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें टांग देना चाहिए। सुधांशु जी, आ रहा हूं। अमानतुल्लाह खान, आपकी आवाज से पहले थोड़ी देर के लिए नहीं आ पाई, लेकिन अब आप बोल सकते हैं। ये बताएं कि 9 महीने में 2 बार नोटिस पहले ही दिया जा चुका था और यह कार्रवाई देर सवेर होनी थी, आप जानते थे, लेकिन आपने 9 महीने में कुछ काम नहीं किया। यह आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है।
नहीं, देखिए, अप्रैल में केंद्रीय मंत्री से जाकर मिले थे, रेलवे मंत्री से। उन्होंने कहा, उनसे ये सारी सिचुएशन बताई कि यहां पर 10,000 लोग रहते हैं, अभी इनके लिए अल्टरनेट जब तक नहीं है, जब तक आप इनकी झुग्गी को ना तोड़े। तो उन्होंने इस बात को माना था कि 1 साल तक हम इनको नहीं हटाएंगे, और जब हम हटाएंगे तो आपको बता देंगे, और उस वक्त हटाएंगे जब इनके लिए अल्टरनेट प्लॉट मिल जाएगा। सुधांशु जी, ऑल्टरनेट प्लान तैयार नहीं था, फिर भी ये कार्रवाई हुई, 2006 से पहले की कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जा सकती, तो क्यों तोड़ी गई? आकाश जी, खान साहब क्यों बिल्कुल तोड़ी गई? सरासर झूठ बोल रहे हैं। एसडीएम, डीएम वहां पर थे, मौजूद थे। क्या आपका सूचना तंत्र इतना कमजोर है? आपके मंत्री का वहीं पर 7 वाली कंस्टिट्यूएंसी है, आपका विधायक वहां पर है, क्या आपको नहीं पता चला? क्यों? आप केवल राजनीति करने के लिए रात को वहां पर पहुंचे। पुलिस आपके पास है, पुलिस आपके पास है, पुलिस आपके पास है, क्या मतलब? पुलिस का क्या मतलब? डीएम और एसडीएम, पुलिस डीएम और एसडीएम के बगैर परमिशन के वहां पर एंटर नहीं करती है। कौन सा रुक गया? पुलिस वहां पर डीएम और एसडीएम के बगैर परमिशन के एंटर नहीं करती है। क्या बात कर रहे हैं? अगर उनकी गलती नहीं थी तो सुधांशु जी आप बोले पहले। पुलिस किसी की परमिशन नहीं लेती है, तभी तो हमने उसको एसडीएम को डीएम को सस्पेंड कर दिया। आप नहीं मानते कि गलत हुआ, अलग अलग तरह के बयान हो गलत हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, किया और कि उनको वहीं पर उनका बसाओ। रिहेबिलिटेशन का काम कोई नहीं हुआ। आप दोनों को रोक रहा हूं। ये केजरीवाल साहब का बयान है, सुधांशु जी, सत्येंद्र जैन जी का बयान है, आप झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए क्या नहीं हम ये कह रहे, देखिए डीएम को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि वो वहां पर केवल अपना फेस बचाने के लिए आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 2 साल से कांग्रेस की सरकार गई है, एक भी गरीब को अगर मकान दोनों पार्टियों ने दिया हो तो बता दीजिए। सुधांशु जी पहले आप जवाब दें। सुधांशु जी। आकाश जी, देखिए कितना सफेद झूठ यहां बोला जा रहा है खान साहब द्वारा। खान साहब, आपने कहा कि सुरेश प्रभु जी ने आश्वासन दिया, ठीक है ना, ये कह रहे हैं आप। फिर जब सितंबर का नोटिस आया तब क्यों नहीं चले गए उनके पास? बिल्कुल कह रहा हूं, आपने तो आश्वासन दिया था। मैं खत्म कर लूं खान साहब, देखिए। अरे जब उन्होंने पहले कह दिया, नहीं जब केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि 1 साल तक कोई नहीं तोड़ा जाएगा, 1 साल तक कोई नहीं तोड़ा जाएगा, आप अचानक जाओ और रातों रात तोड़ दो, कैसे रोकेंगे? जब नोटिस आया तो उस नोटिस के खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? कभी मंत्री थे क्या? इतनी भी तहजीब नहीं है कि अगर आप मतलब आप मानते हैं इस बात को कि ये जो आपकी कार्रवाई थी ठीक नहीं, आप में आप इस बात को मानते हैं कि ये जो कार्रवाई है आपकी बात रख रहे थे, आपने उनको बेघर किया, ठीक किया, आज वो सड़कों पर हैं, ठीक है, आज वो सर्दी में खुद आप आपने उनको सर्दी से क्यों नहीं बचाने का इंतजाम किया? मानते वो ठीक है, रेलवे ने कहा केंद्र सरकार। अमरत भाई सुन ले 30 सेकंड क्या कह रहे पहले। वहां पर औरतें रो रही हैं, वहां पर बूढ़े रो रहे हैं, वहां पर बच्चे रो रहे हैं, आज वो सर्दी में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आज वो सर्दी में आग जलाकर आपको लेना है, उनके आंसू आपको पोंछने हैं। जो सारी राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है आपके सामने, मेरे पास समय समाप्त हो गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जरूर बोलूंगा। ऐसे में वो गरीब जिनके सर पर अभी छत नहीं है, उनके लिए तुरंत व्यवस्था करने की जरूरत है। और ये बेहद जरूरी है कि दिल्ली की जनता महज इसके कारण परेशान ना हो कि इन मुद्दों पर राजनीति हो रही है, क्योंकि राजनीति तो तेज होनी है, क्योंकि अब एमसीडी के चुनाव 1.25 साल से दूर हैं।